नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित का अध्याय 9। इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम सीखेंगे बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाओं से संबंधित प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित व्यंजकों के दो समान पद लिखिए। है ना, पहला क्या है, यहाँ पर a 9x है ना। अब 9x का वो लिखना है समान पद। तो देखिए समान पदों के लिए क्या होता है कि जो चर राशियाँ होती है ना वह a जैसी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर चर राशि क्या है, x है और 9 क्या है, यह अचर राशि है। तो इसके समान पद इस प्रकार लिख सकते हैं, 3x लिखा हमने, है ना, और लिख सकते हैं 5x लिख सकते हैं, 7x, ऐसे आप कुछ भी पद लिख सकते हैं जिसमें कि चर राशि x आती है, गुणांक कुछ भी होगा, तो ये कहलाते हैं समान पद। जब चर राशियाँ समान होती है ना तो कहलाएगा समान पद। अब हम लिखते हैं b का, है ना। अब b में क्या लिखा है, 4xy², है ना। तो यहाँ देखेंगे कि चर राशि क्या है, x है और y है, y का घातांक दी गई है। तो इसका जो समान पद है वो क्या हो जाएगा, 6xy², है ना, 3xy²। इस प्रकार से आप जो है यहाँ गुणांक कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये समान पद ही रहेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, है ना। प्रश्न क्रमांक क्या जाएगा, 2 कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं एक पदी गुणनफल दिए गए हैं, है ना। ये 3p और -7pq, इन दोनों का हमें क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। क्या लिखा है, 3p गुणा, ये गुणा चिन्ह लगा हुआ है, -7pq, है ना, ये गुणा चिन्ह लगा दिया है। ये गुणा चिन्ह भी लगाएं और इसको लिखें ब्रैकेट में, तब भी गुणा ही होता है। तो यह क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्यात्मक गुणांक है इनका गुणा कर लेते हैं, यानी 3 का, ये 3 लिखा ना, 3 का गुणा करेंगे -7 में, तो कितना हो जाएगा, -21, है ना। क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है, ठीक है ना। अब 3 का गुणा किया 7 में, 21 हो गया, ये गया -21। अब p का गुणा करेंगे p में, है ना, तो p का गुणा p में करेंगे तो क्या जाएगा, p की घातांक 2, क्योंकि गुणा करने पर घातांकें जुड़ती है, ठीक है ना। तो जिसकी घातांक कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इस p की घातांक 1 और इस p की घातांक 1 कितने हो गई, 2 हो गई, तो हो गया p वर्ग। अब q अकेला है, q का q हो जाएगा इस प्रकार से। तो इनसे क्या हो जाएगा, -21p²q। इसी प्रकार से 4x और 9xy का हम गुणा करेंगे, तो ये आपने लिखा है और हमने गुणा कर दिया है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो संख्यात्मक गुणांक हैं 4 और 9, इसका गुणा करेंगे, तो 4 9 36, ठीक है। अब x का x से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x से घातांक कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पर भी 1 है, तो आधार समान है x और x, है ना। तो गुणा करने पर जब आधार समान हो और गुणा क्रिया हो तो वहाँ पर घातांक के आपस में जुड़ जाती है। जिसकी घातांक कुछ नहीं मतलब इसकी भी एक घातांक है और इसकी भी एक घातांक है, 1 और 1 कितने हो जाएगी, 2, यानी x की जो घातांक है वो हो जाती है 2, ठीक है ना। अब y यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ y है, तो y अकेला है इसलिए हमने लिख दिया y का y। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36x² y, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है एक पदी युग्मों का गुणनफल कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, गुणनफल ज्ञात कीजिए। a 4x कोष्टक में 3x धन 7xy, हमने यहाँ a लिखा, 4x कोष्टक लिखा 3x धन 7y, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इस 4x का इन दोनों पदों में गुणा करेंगे। पहले क्या करते हैं, 4x से गुणा करते हैं 3x में, इस प्रकार से, फिर धन का चिन्ह है, हमने लगाया धन का चिन्ह। अब इस 4x का गुणा करेंगे 7xy में, ये लिखा हमने 4x गुणा 7xy, ठीक है। अब क्या करेंगे, तरीका वही है, सबसे पहले संख्यात्मक जो गुणांक है ना उनका गुणा करेंगे, यानी ये 4 और 3 का गुणा करते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। x गुणा हमने x में करा, कितना हो जाएगा, x घातांक 2, क्योंकि गुणा में
घातांक आपस में जुड़ जाती है। धन 4x में 7xy गुणा करना है, तो यहाँ पर संख्यात्मक गुणांक क्या है 4 और 7, तो 4 और 7 गुणा करेंगे 4 सत्ते 28, ये लिख दिया। अब x गुणा हमने x में किया, कितना हो जाएगा x घातांक 2 यानी x वर्ग, y अकेला है ये y आ जाएगा। अब दोनों पद अलग है, देखिए ये 12x वर्ग है और यहाँ 28x वर्ग y है, तो दोनों पद अलग अलग हो गए क्योंकि दोनों में जो चर राशियाँ हैं वो अलग अलग हैं। यदि यहाँ पर ये y ना होता है ना तो ये समान पद होते हैं और इनमें क्रिया और हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर दोनों में चर राशियाँ अलग अलग हैं, इसलिए समान पद नहीं होने से यहीं पर हमारा सवाल समाप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं बी वाला, 5xy गुणा कोष्टक में x धन 7y वर्ग, है ना। तो क्या करेंगे, पहले 5xy गुणा करेंगे x में, इस प्रकार से लिखा हमने, फिर धन का चिन्ह लगा हुआ है, ये धन लगा दिया हमने यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, ये 5xy का गुणा करेंगे 7y वर्ग में, ये लिख दिया हमने इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको आगे हल करते हैं, है ना। देखिए अब यहाँ पर एक से गुणांक कुछ नहीं मतलब एक है, तो 1 पंजे 5, ठीक है। अब 1 से गुणा हमने 1 से करा, क्या जाएगा 1 घातांक 2 यानी 1 वर्ग, y अकेला है ये y आ गया, ठीक है। धन अब यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे 7 में, तो 5 सत्ते 35, ठीक है। फिर x यहाँ पर अकेला है इसलिए x हमने ऐसे लिख दिया है ना, गुणा नहीं कर सकते हैं। y और y वर्ग है, यहाँ y घातांक कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ 2 है, तो गुणा करने पर घातांक की जुड़ जाती है यानी y की घातांक 3, ठीक है। इस प्रकार से हमारे आंसर क्या हो जाएगा, 5x वर्ग y धन 35x y की घातांक 3 यानी y क्यूब, है ना। घातांक 3 को बोलते हैं क्यूब और घातांक 2 बोलते हैं स्क्वायर यानी वर्ग, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 4, सर्वसमीका एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का उपयोग करते हुए 55 स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसके मतलब घातांक 2 या वर्ग, है ना। 55 वर्ग ऋण 45 वर्ग का मान ज्ञात करना है। हमने ये लिखा 55 वर्ग माइनस 45 वर्ग। अब यहाँ पर हमें दी गई है सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इस सर्वसमीका का, है ना, ये देख रहे हैं सर्वसमीका, इसका हम क्या करें, इससे हम तुलना करते हैं। तो देखिए ए का मान कितना हो जाएगा 55 और बी का मान कितना हो जाएगा 45, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तुलना करेंगे 55 स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जब तुलना की तो ए का मान कितना हो गया 55, तो हमने देखा ना ए धन बी, लिख दिया हमने ए यानी 55 धन बी यानी 45, हो गया। इसी प्रकार से ये लिखा ए माइनस बी, तो ए यानी कितना 55 माइनस बी यानी 45, ठीक है। इतना लिखने के बाद में हम देखते हैं कि 45 और 55 दोनों जोड़ा है, कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ कुछ नहीं है मतलब गुणा का चिन्ह है, 55 में से 45 माइनस करेंगे कितना जाएगा 10, ठीक है ना। इस प्रकार से अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम गुणा कर देंगे कि 100 में 10 गुणा करते हैं तो आता है 1000, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, बीजीय व्यंजकों का योग ज्ञात कीजिए। 3x वर्ग y वर्ग धन 5xy धन 7 और 7x वर्ग y वर्ग माइनस 9xy प्लस 8, इन दोनों का हमें योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग। तो देखिए जो पहला व्यंजक है हमने यहाँ लिख दिया है 3x वर्ग y वर्ग प्लस 5xy प्लस 7, और नीचे लिख दिया हमने ये वाला वर्ग व्यंजक 7x वर्ग y वर्ग माइनस 9xy प्लस 8। यहाँ पर क्या करेंगे कि समान पदों को हम जोड़ते हैं चिन्हों के अनुसार। अब देख रहे हैं यहाँ पर 3 और 7 कितने हो गए 10, है ना। अब ये जो चर राशियाँ हैं, है ना,
इनको ऐसे ऐसे हम उतार लेते हैं, है ना, क्योंकि समान पदों के जोड़ और घटाव में केवल गुणांक में जोड़ या घटाव होता है चिन्हों के अनुसार। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वर्ग वाई वर्ग, है ना, इनमें घातांकों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इनके गुणांक जुड़ेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है, यानी चिन्ह किस हो गए हैं, असमान, यानी विपरीत चिन्ह। और जब चिन्ह असमान होते हैं ना तो क्या करते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या का। मतलब चिन्हों को हटा के हम बात करते हैं तो बड़ी संख्या क्या है, 9 है, और इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, हमने लगा दिया माइनस। 9 में से 4 हमने माइनस किया, सॉरी 9 में से 5 माइनस किया, कितना जाएगा, 4। अब एक्स वाई ऐसे का ऐसे आ जाएगा, है ना, क्योंकि जोड़ और घटाव में चर राशियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ गुणांक में जोड़ या घटाव होता है। अब यहाँ देख रहे हैं दोनों प्लस प्लस हैं तो ये चिन्ह प्लस हो जाएगा, 7 और 8 हो जाएगा 15, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है इसी का ब, इसको हल करते हैं। 13a माइनस 4ab प्लस 7b प्लस 9 में से 5a प्लस 7b माइनस 3b प्लस 15 यानी 15 को घटाइए। तो घटाओ में भी हम क्या करेंगे, पहले व्यंजक को लिख लेंगे 13a माइनस 4ab प्लस 7b प्लस 9, और नीचे वाला जो व्यंजक है ना, जिसे घटाना है वो इसके नीचे हमने लिख दिया समान पदों को, 5a प्लस 7ab माइनस 3b प्लस 15, ठीक है ना। अब घटा रहे ना तो क्या करेंगे कि नीचे वाला जो व्यंजक है इसके हम चिन्ह बदल देते हैं। प्लस का ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये हो जाएगा आपका प्लस, और ये प्लस है ये हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। अब ये नए चिन्ह आए हैं इनका उपयोग करेंगे, यानी 13a माइनस 5 है, 13 में से हम 5 माइनस करेंगे, कितना जाएगा 8a, ठीक है ना। अब देख रहे हैं यहाँ पर माइनस 4 है और यहाँ माइनस 4 है, दोनों समान चिन्ह हैं तो माइनस और माइनस जुड़ते हैं, चिन्ह वही आता है, वही मतलब माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस। अब 4 और 7 कितना हो गया, 11ab, ठीक है ना। अब आगे चल रहे हैं तो यहाँ क्या है, प्लस 7b और यहाँ प्लस 3b है, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, है ना, ये हो जाएगा 10b यानी 10b। आगे देखते हैं कि ये 9 है प्लस वाला है और ये 15 है ये माइनस वाला है। अब चिन्ह कैसे हो गए, असमान चिन्ह हो गए हैं, तो यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा माइनस, यानी 15 में से अब 9 हटा देंगे, बचेगा 6, ठीक है। इस प्रकार से अब आगे कोई भी पद समान नहीं है इसलिए कोई क्रिया नहीं होगी और यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 सरल कीजिए। a की घातांक 2 माइनस 3 गुणा b की घातांक 2 प्लस 4 प्लस 7, हमने लिखा a स्क्वायर माइनस 3, फिर क्या लिखा b स्क्वायर प्लस 4 प्लस 7, ये हमने लिख दिया है। अब क्या करना है कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 3 और b स्क्वायर प्लस 4 का आपस में गुणा करना है ना। तो जैसे हम दो संख्या का गुणा करते हैं ना, इसी प्रकार से यहाँ इनका गुणा करेंगे कि पहले क्या करेंगे, a स्क्वायर का गुणा इन दोनों कर देंगे, है ना। कैसा, इस प्रकार से देखिए कि यहाँ पर हमने a स्क्वायर लिखा, है ना, और इसका गुणा किसमें करेंगे, a स्क्वायर का इन दोनों करेंगे, है ना, b स्क्वायर प्लस 4, ये लिखा हमने, ये या कुछ कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा चिन्ह है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या बचा, -3, ये लिखा हमने -3, और अब इसका गुणा इन दोनों में करेंगे ना, b स्क्वायर माइनस 4 में, ठीक है। इस प्रकार से ये हमने लिख दिया है। अब +7 ऐसा था, ऐसा ऐसा हमने यहाँ उतार दिया है, क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, a स्क्वायर का गुणा करेंगे हम b स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर a स्क्वायर का गुणा करेंगे 4 में, तो क्या हो जाएगा +4a स्क्वायर, यहाँ प्लस था यहाँ प्लस आ गया, जो चिन्ह यहाँ पर है वो चिन्ह हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए अब माइनस यहाँ पर है, हमने लगाया माइनस, अब 3 का गुणा करेंगे b स्क्वायर में, क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर, अब ये माइनस है और ये प्लस है ना। तो जब कोष्टक के पहले माइनस होता है ना तो कोष्टक के अंदर का चिन्ह जो प्लस है ना ये हो जाएगा माइनस, ये यहाँ माइनस हो गया, और 3 का गुणा करेंगे 4 में, 3 चौक 12, क्या हो जाएगा 3 चौक
12 और प्लस 7 ऐसे आ गया। अब आगे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये लिख दिया हमने, 4a² ये लिख दिया 4a² माइनस 3b² ये लिख दिया हमने -3b²। अब इन तीनों पदों में कोई समानता नहीं है, इसलिए ऐसे ऐसे हमने लिख दिए हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर -12 धन 7 है ना, ये दोनों के चिन्ह कैसे हैं, असमान चिन्ह है यानी विपरीत चिन्ह है। तो असमान चिन्ह घटते हैं, इनमें घटाव होगा और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। बड़ी संख्या यह है 12 है, इसका चिन्ह माइनस है, हमने लगाया माइनस। अब 12 में से 7 हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो बचेगा 5, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a² b² प्लस 4a² माइनस 3b² माइनस 5। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब ब वाला, सर्वसमीका a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b² का उपयोग करते हुए 7x माइनस 9 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ये आपको देखिए सर्वसमीका, हमें ज्ञात करना है 7x माइनस 9 का स्क्वायर यानी वर्ग, ये हमने लिखा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सर्वसमीका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है ना। अब इसकी हम तुलना करते हैं इससे, है ना। तो देखिए क्या हो रहा है, अब दोनों में हम जो तुलना कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि a का मान कितना है 7x और b का मान कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तब जहाँ पर भी है a लिखा हुआ है वहाँ a का मान लिखेंगे 7x और जहाँ पर b लिखा हुआ है वहाँ पर क्या लिखेंगे 9, क्लियर। चलिए तो इस प्रकार से हमने यहाँ लिखा है कि 7x² है ना, क्या लिखा 7x², क्योंकि यहाँ a का मान कितना है ये 7x है, ठीक है ना। तो ये लिखा हमने, यहाँ वर्ग था तो वर्ग ऐसे ऐसे हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। फिर -2ab, तो ये लिखा -2 ऐसे आएगा, a का मान कितना है 7x, ये हमने लिखा 7x, b का मान कितना है ये 9 है, ये हमने लिखा 9, ठीक है ना। फिर धन, ये धन लिखा, b वर्ग, b की घातांक 2 यानी b का मान कितना है ये 9 है, तो यहाँ हमने लिखा 9 और इसकी घातांक ऊपर लिखी 2 क्योंकि यहाँ लिखी हुई थी, क्लियर। तो हमें क्या है a और b का मान रख दिया है, वह इसको हम हल कर लेंगे। अब 7 का वर्ग मतलब क्या होता है 7 की घातांक 2 मतलब 7 का 7 में गुणा, कितना हो जाएगा 49, ये लिखा, और 1 से घातांक 2 ये लिख दी, माइनस है माइनस लगा दिया, ठीक है ना। अब 2 7 और 9 का गुणा करते हैं तो 7 9 63 और 63 दूनी 126, ये लिख दिया हमने और एक ऐसा ऐसा यहाँ उतार दिया, ठीक है ना, ये हो गया। अब आगे चलते हैं तो आता है प्लस, हमने लिखा प्लस, यहाँ पर क्या लिखा 9 वर्ग। अब 9 की घातांक 2 मतलब होता है 9 गुणित 9 यानी 9 9 81, ये हमने यहाँ पर लिख दिया 9 9 81, ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि यहाँ x वर्ग है और यहाँ x है, दोनों पद अलग अलग हैं, इसलिए अब कोई क्रिया नहीं होगी और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। यह क्या हो गया आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 अ, गुणा कीजिए, a प्लस 3 का गुणा करना है b² माइनस 3, है ना, b वर्ग ऋण 3, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, है ना। देखिए मैं दोनों बोल देता हूँ जिसको आप आसानी से समझ लें। अ का a प्लस 3 का गुणा करना है किसमें b² माइनस 3 में, ठीक है ना। तरीका वही है कि पहले क्या करेंगे a का गुणा करेंगे इन दोनों में, ठीक है ना। ये हमने लिखा है भाई a या कुछ नहीं मतलब गुणा का चिन्ह माना जाता है, तो लिखा b वर्ग माइनस 3, क्लियर, ये आ गया। अब यहाँ क्या लिखा धन 3, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये धन 3 और इसका गुणा वापस इसमें करेंगे b वर्ग माइनस 3 में, है ना। जिस प्रकार से हम साधारणतः गुणा करते हैं ना, जैसे ये 48 में गुणा करने मान लिया है 36 गुणा करना है, तो पहले हम क्या करते हैं 6 का गुणा इन दोनों में करते हैं, फिर 3 का गुणा इन दोनों में करते हैं, बस वही सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हल करते हैं, ये बीजगणित का है, बस इतना अंतर है ना। तो देखिए a का हमने b में गुणा किया, क्या हो जाएगा ab वर्ग माइनस, ये लिखा माइनस, a का गुणा 3 में किया क्या हो गया 3a, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे चलते हैं
तो यहाँ लिखा है प्लस, हमने लिखा है प्लस। क्लियर। अब 3 का गुणा करेंगे बी वर्ग में तो क्या हो जाएगा 3b वर्ग। यहाँ लिखा माइनस, यहाँ लिखा हमने माइनस, क्यों देखिए यहाँ प्लस था, यदि यह माइनस होता तो ये चिन्ह बदलता। अब ये चिन्ह क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि यह धन है ना। जब धन होता है कोष्ठक के बाहर तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है। अब 3 का गुणा करेंगे इसमें 3 में, तो 3 तिया 9, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए अब देख रहे हैं यहाँ पर ए बी वर्ग है, यहाँ ए है और यहाँ बी वर्ग है, तीनों अलग अलग हैं, है ना। इसलिए अब आगे कोई क्रिया न होते हुए यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है, आंसर हमारा आ जाता है। यह हो गया होगा आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए अब गुणा कीजिए, है ना। यहाँ पर भी वही है, a धन 3b वर्ग, है ना। यहाँ पर ये घातांक 2 है और 2a माइनस 5, ये हमने इस प्रकार लिख लिया यहाँ पर। और वही द्विपदी का, जब द्विपदी में गुणा करना होता है तो पहले एक पद का गुणा इन दोनों में करते हैं, जिसे यहाँ लिखा हुआ है। तो पहले हम इस प्रकार से लिख लें, है ना, कि a गुणा ये 2a माइनस 5 हमने लिख लिया, फिर धन 3b वर्ग हमने उतार लिया, धन 3b वर्ग। अब इसका गुणा क्या करेंगे, इन दोनों में करेंगे, 2a माइनस 5, ये हम लीजिए 2a माइनस 5, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, a का 2a में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a वर्ग, माइनस लिखा हमने, यहाँ लिखा माइनस, a का गुणा 5 में किया, ये हो गया 5a। क्लियर। चलिए फिर लिखा प्लस, ये लिखा प्लस हमने। अब 3b का गुणा करेंगे 2a में, कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 2 करें, 2 तिया 6, है ना, a का a आ गया, b वर्ग आ गया। तो दोनों अलग अलग राशियाँ हैं, है ना। अब कोष्ठक पहले क्या है, धन का चिन्ह है, आप देख रहे हैं ये वाला, तो यहाँ पर इस चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा और माइनस ऐसा ऐसा यहाँ हमने लिख दिया है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 3b वर्ग का गुणा करेंगे 5 में, तो 3 पंजे 15 और b वर्ग का b वर्ग। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पद अलग अलग है, देखिए a वर्ग है, ये यहाँ a है और यहाँ ab वर्ग है और यहाँ b वर्ग है, इनमें अब कोई समान पद नहीं है, इसलिए आगे कोई प्रक्रिया नहीं होगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, 4x कोष्ठक में 5x वर्ग प्लस 3 कोष्ठक बंद धन 1 को सरल कीजिए। अब यहाँ पर 3 भाग दिए गए हैं, अ भाग में x बराबर 0 लेना है, फिर उसके बाद में x बराबर 1 लेना है और फिर x बराबर -1 लेकर के इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। चलिए हम तीनों करने का प्रयास करते हैं। पहला क्या है, देखिए ये जो हमारा व्यंजक है, इस व्यंजक को हमने उतार लिया है इस प्रकार से, ओके ना। अब क्या करेंगे कि पहले ये 4x का इसमें गुणा कर देंगे, तो हमने 4x का गुणा किया 5x वर्ग में, है ना। तो देखिए 4 पंजे 20, x का घातांक कुछ नहीं होता 1 है, इसी का घातांक 2 है, जुड़ जाएगी 2 और 1 3, ये हो गया 20, x का घातांक 3। ठीक है ना। फिर ये प्लस है, हमने यहाँ प्लस लगा दिया, 4x गुणा किया 3 में, 3 चौक 12x, धन 1, ये आ गया धन 1। ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, x बराबर 0 मान रख करके इसका मान ज्ञात करना है। ये हमने लिखा x बराबर 0 के लिए। अब जहाँ x लिखा हुआ है उसके स्थान पर हमने क्या लिखा 0। ठीक है ना। तो इसको देखिए आप, ये 20x घातांक 3 है, यहाँ लिखा 20 गुणा x के स्थान में लिखा 0 और घातांक 3, धन 12x लिखा, तो यहाँ 12 गुणित 0, क्योंकि 12x मतलब क्या होता है 12 गुणित x है, x मान के रखा हमने 0 रखा। ठीक है ना। हम जानते हैं कि 0 का 0 गुणा करने पर 0 आता है और 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो गुणनफल 0 आएगा, ये 0 आ गया। 12 में 0 गुणा किया हमने तो ये 0 आ गया, धन 1 ऐसे आ गया, है ना। तो 0 में 1 जोड़ने पर आंसर क्या आ जाएगा 1, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है। इसी प्रकार से हम ब वाला करते हैं। ब में x बराबर 1 जो है मान रखना है। अब ये हल हमने कर लिया है, हम सिर्फ क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर उसका मान रखेंगे 1। ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर रख दिया है। तो 20 गुणा क्या हो गया, 1 की घातांक 3, धन 12 गुणा 1 प्लस 1। अब 1 का घन कितना होगा, 1 ही होगा, और 1 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 12 में 1 का गुणा किया 12 आ गया, धन 1। अब तीनों हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या करेंगे, तीनों जोड़ देंगे। 20 और 12 कितना होता है 32 और 1 33, 3 का आंसर क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा।
ठीक है, चलिए अब इसके बाद में स वाला, ये मान हमने क्या कर लिया है 20 x की घातांक 3 धन 12 x धन 1, है ना। यहाँ पर हमें x बराबर -1 रखना है और इसका मान ज्ञात करना है। तो जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ हमने क्या लिखा -1, है ना। देखिए ये x लिखा है, इसका मान हो गया -1 हो गया। अब माइनस वाली संख्या का आपस में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। घातांक 3 है, विषम संख्या है, इसलिए ये माइनस में आएगा। 20 से गुणा 1 किया 20 आ गया। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, इन दोनों चिन्हों गुणा करते हैं तो माइनस आएगा, हमने लिख दिया है क्योंकि असमान चिन्हों गुणा, है ना। असमान चिन्ह गुणा क्या होता है, ऋण होता है, माइनस होता है ना। तो 12 कम 12 धन 1। अब यहाँ पर देख रहे हैं -20 और -12 दोनों समान चिन्ह हैं, तो समान चिन्ह जुड़ेंगे और चिन्ह वही आएगा, वही मतलब यहाँ ऋण है तो ऋण आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऋण 32, क्योंकि 20 और 12 32 होते हैं, और चिन्ह क्या आएगा माइनस आएगा, धन 1, ठीक है ना। अब यहाँ देख रहे हैं चिन्ह कैसे हैं, ये माइनस है और यहाँ प्लस है, यानी असमान चिन्ह है, और असमान चिन्ह में क्या होगा घटाव होता है, यानी असमान चिन्ह घटते हैं और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या 32 है, इसका चिन्ह आ गया माइनस, 32 में से 1 को माइनस किया तो आएगा 31 यानी 31, ये आपका आंसर हो जाएगा -31, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 9 है, दर्शाइए कि 3ab + 4ab का स्क्वायर होल स्क्वायर -3ab - 4b का होल स्क्वायर इक्वल टू 48ab स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपको मान ज्ञात करना है। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर, इसको ध्यान समझेंगे कि यहाँ पर 3ab + 4, है ना, 4b, ये आप देख रहे हैं 4b का स्क्वायर है ना, माइनस ये 3ab - 4b का स्क्वायर, ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड, है ना। अब हमें क्या निकालना है इसका राइट हैंड साइड, यानी ये मान ज्ञात करना है। यदि इसका ये मतलब हल करने पर आता है तो सिद्ध है ना। चलिए तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सर्व समीकरण है ना, क्या ये सर्व समीकरण कौन सी है, देख रहे हैं यहाँ पर प्लस है और इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारी जो सर्व समीकरण है क्या बनेगी x + y का होल वर्ग, ठीक है ना, बराबर क्या होता है x वर्ग धन 2xy धन y वर्ग। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये जो मान दिया हुआ है यह सर्व समीकरण x - होल स्क्वायर के तुल्य है ना। तो इसका जो है मान क्या होगा x - y का होल स्क्वायर का हो जाएगा a² - 2xy + y स्क्वायर, ठीक है ना। इससे हम तुलना करेंगे तो क्या देख रहे हैं हम कि x का जो वैल्यू है कितना है 3ab और y का मान क्या है 4b। यहाँ पर देखिए आप इस तुलना करने पर x का मान 3ab और y का 4b, ये हमने लिख दिया है फिर x बराबर 3ab और y बराबर 4b, क्लियर। चलिए अब इनका हम रखते हैं मान, यहाँ पर देखिए मान रख दिया कि है, देखिए यहाँ x वर्ग है यानी x का वैल्यू कितना 3ab, हमने यहाँ लिखा 3ab का होल स्क्वायर प्लस 2xy, ये 2 लिखा, x मान 3ab ये लिख दिया, y का मान क्या है 4b, तो ये हमें 4b है ना, धन ये y वर्ग, तो y का मान कितना है 4b, इसका वर्ग हो गया भाई 4b वर्ग, क्लियर। इसी प्रकार से अब हम यहाँ लिखा माइनस चिन्ह, हमने यहाँ लगाया माइनस, ठीक है ना। अब इसको करेंगे, देखिए यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी है 3ab है और y का 4b, ये 4b लिखा हुआ है, क्लियर। चलिए हमने यहाँ लगाया है बड़ा कोष्ठक, तरीका वही है a वर्ग यानी a का मान 3ab है ना, ये हमने x आएगा ना, ये x माना x आ जाएगा, x वर्ग यानी x मान कितना है 3ab, यहाँ लिखा हमने 3ab का वर्ग माइनस 2ab, a का मान 3ab है ना, x का है ना यहाँ पे, तो ab और y का मान कितना है 4b, फिर y वर्ग यानी 4b का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ 3ab का वर्ग क्या हो जाएगा 3 × 9, a की घातांक 2 b की घातांक 2 यानी वर्ग हो गया, धन 2 × 6 और 6 × 24, a का a लिख दिया, b का गुणा b में करा तो
बी वर्ग आ गया, है ना, क्योंकि समान आधार होने पर गुणा करेंगे तो घातांक क्या है, जुड़ जाती है। फिर लिखा 4b का होल वर्ग, यानी 4 चौक 16 बी वर्ग आ गया। अब माइनस है, माइनस आ गया। अब 3ab का वर्ग, यानी 3 तिया 9 ए वर्ग बी वर्ग, ठीक है ना। अब 2 माइनस है, ये यहाँ पर ये हमने लिखा माइनस। फिर 2 तिया 6, 6 चौक 24 ए बी वर्ग, ये लिख दिया, 6 चौक 24 ए बी वर्ग, है ना। फिर 4b का वर्ग है, तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16, और बी वर्ग, ये बी वर्ग आ गया, बी घातांक 2, ठीक है ना, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इस कोष्टक को हम हटा देंगे। तो कोष्टक के पहले जो हमने पद लिखे ना, ये ऐसे ऐसे हमने यहाँ नीचे उतार लिए हैं। अब कोष्टक के पहले माइनस चिन्ह आ रहा है, इसलिए अंदर के जो चिन्ह है ना, ये माइनस का ये हो जाएगा प्लस, और प्लस का हो जाएगा माइनस, बाकी इनको हमने नीचे उतार लिया है। क्लियर, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे समान पद। तो देखिए माइनस ए वर्ग बी वर्ग है, सॉरी प्लस ए वर्ग बी वर्ग है, और यहाँ पर है माइनस 9 ए वर्ग बी वर्ग है। तो 9 में से 9 घटेगा, 0 आएगा, ये इसलिए इसको मैंने कैंसिल कर दिया है, ठीक है ना, ऐसा। फिर देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 24 ए बी वर्ग, और यहाँ पर भी है 24 ए बी वर्ग, ठीक है ना, दोनों प्लस वाले हैं। तो क्या करेंगे, इनको यहाँ पर नीचे लिख लेंगे, है ना, क्या करेंगे, इनको यहाँ पर लिख लेंगे कि 24 ए बी वर्ग प्लस 24 ए बी वर्ग, ठीक है ना। अब आगे देख रहे हैं कि यहाँ 16 बी वर्ग प्लस है और यहाँ 16 बी वर्ग माइनस है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो अब यहाँ अर्थ जो 24 ए बी वर्ग है धन 24 ए बी वर्ग है, तो 24 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 48, और ए बी वर्ग ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हो गया, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, बस इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया है, किसका गुणा करने पर ये आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। प्रश्न है क्रमांक 10, एक्स धन ए गुणा एक्स धन बी, इनका गुणा करते हैं तो आता है एक्स वर्ग धन कोष्टक में ए धन बी गुणा एक्स धन ए बी का प्रयोग करते हुए 203 गुणा 5 205 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमने यहाँ पर लिखा है 203 गुणा 205। 203 को हम लिख सकते हैं 200 धन 3, और 205 को लिख सकते हैं 200 धन 5, है ना। इनकी पहली संख्या जो है बराबर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप सर्वसमीका में पहला पद जो है एक्स वाला है, बाद में ए और बी है, मतलब दोनों संख्या ये अलग अलग है, हमने लिख दिया है। और सर्वसमीका एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर ये आपको दिया गया है, इसका हमने प्रयोग किया है, ये लिख दिया है, ठीक है ना। अब इस सर्वसमीका से इसकी जो तुलना कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, देखिए एक्स का मान 200, ए का मान 3 और बी का मान 5, ये हमने यहाँ लिख दिया है ना। एक्स बराबर 200, है ना, ये लिखा, ए बराबर 3 और बी बराबर 5, क्लियर। अब इनका मान किस में रखेंगे, ये वाले ये मान में, है ना। यहाँ लिखा एक्स वर्ग, ये लिखा हमने एक्स वर्ग, यानी एक्स का मान कितना है 200, ये 200 लिख दिया, और घातांक 2 थी, हमने यहाँ 2 लगा दी, ये घातांक, ठीक है। चलिए प्लस यहाँ लिखा हुआ है, ये हमने लिख दिया है प्लस। फिर क्या लिखा, ए धन बी, यानी ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 3 धन 5, ये लिखा 3 धन 5, क्लियर। अब एक्स का मान कितना है 200, ये हमने लिखा है यहाँ पर 200, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो ये लिखा प्लस, ये लिखा हमने प्लस, ए बी मतलब ए गुणित बी, ए का मान 3, बी का मान 5, क्या हो जाएगा 3 गुणा 5, ये लिख दिया है, क्लियर। बस ये आपने लिख दिया है, तो अब हल करना आसान हो जाएगा। 200 का 200 गुणा करते हैं तो आता है 40,000, फिर 3 और 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8, और 8 गुणा करेंगे 2 में, तो 8 दूनी 1600 यहाँ आ जाएगा। देखिए तो पहले हमने क्या किया, 3 और 5 जोड़ा 8, ये लिखा 8 गुणा 200, है ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। फिर 3 गुणा 5 मतलब 3 और 5 15, फिर यहाँ लिखा हमने 40,000, 8 दूनी 1600 लिख दिया, और 15। अब इनको जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया 40,000, 1,600 और 15, तो 40 और 1 होता है 41,615, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से
हम किसी भी संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं इन सरल समीकरणों के अनुसार। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।